संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों,
मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और शांति के लिए विभिन्न धार्मिक और भौतिक उपाय अपनाता है, लेकिन जब उसे शारीरिक सुख और मानसिक शांति नहीं मिलती, तब वह अंदर से टूटने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूनम शाक्य जी की। पूनम जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित हर तरह की भक्ति साधनाओं को पूरी श्रद्धा से किया करती थीं। कोई भी तरीका ऐसा नहीं था जो इन्होंने आजमाया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज पूनम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर आज पूनम जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं पूनम शाक्य जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम शाक। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इटावा यूपी की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2008 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भगत जी दुर्गा देवी की भक्ति करती थी। 8 साल की उम्र में मैं भक्ति करने लगी थी और मैं परमात्मा की खोज करती थी कि परमात्मा कहीं मुझे मिल जाए कि जिसकी मुझे तसल्ली मिले। बहन जी आपने बताया कि आप 8 साल की थी तभी से दुर्गा देवी की भक्ति कर रही थी, तो दुर्गा देवी की भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिले? जो दुर्गा देवी से हम भक्ति कर रहे थे उससे मुझे लाभ तो सर कोई नहीं मिला और ना मुझे कोई सुख मिला, खाली दुख ही दुख हमेशा मुझे मिले। मैं बहुत बीमार रहने लगी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे पति को बीमारी ने घेर लिया, हमें सब बच्चों को, मुझे, सब लोग हम बीमार रहने लगे। आज स्थिति मेरी सारी खराब हो गई। हर तरीके से हम परेशान रहने लगे थे, कोई मुझे लाभ नहीं मिला। बहन जी आपने बताया कि आप 8 साल की थी तभी से दुर्गा देवी की भक्ति कर रही थी, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे पति एक यशफोर्ड कंपनी में काम करते थे, उनको कोई भगत मिले और उन्होंने बताया, मैं दुर्गा की व्रती थी, उसी दिन नौ दुर्गा थे, 9वीं का दिन था, तो बताया कि माता की वो भेंटें गाने लगे। तो बताया कि आपको पता है कि ये दुर्गा कौन है? उन्होंने कि नहीं, दुर्गा जननी है, दुर्गा माता है, वो सबसे बड़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको यही तो पता नहीं है कि माया काली नागनी अपने जाए खाए कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। ये भगत जी ने जब क्वेश्चन करा तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल चकित रह गए। तो उसके बाद मुझे बताया आके घर पे कि ये तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा तो कोई और है और हम लोग इनकी भक्ति करते हैं, जब भी तो हम लोगों को दुख आते हैं और इसीलिए हमेशा दुख ही दुख हमें मिल रहे थे। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले मेरे हस्बैंड पहुँचे और उसके बाद 1 महीना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे टाइफाइड हो गया था, तो डॉक्टर ने चेक करा, पहले तो बहुत दिन तक ऐसी दवाई देता रहा, फिर बोल दिया कि अब सफदरजंग चले जाओ। सफदरजंग हॉस्पिटल गए तो उन्होंने चेक करा तो मुझे खून में इन्फेक्शन था, मेरे टाइफाइड हो गया था और मेरे बच्चादानी के अंदर गांठ थी। मेरे जो पति को टीबी थी वो 5-6 साल से थी, बहुत दवाई खिलाई, हर तरीके से उनको जगह जगह पर इलाज करवाया, कहीं ठीक नहीं हुए और सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये तो परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं अब तुम्हें। तो मैंने कही हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे। फिर परमात्मा से मैंने प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा ठीक हो जाओगे, आप भक्ति करो। तो उसी परमात्मा की आशीर्वाद से हम बिल्कुल ठीक हैं। तब से मेरे बच्चे भी सुखी हैं और हम भी सुखी हैं। मेरे घर में कोई तकलीफ़ नहीं है और मेरे घर में हर चीज़ से तंगी भी थी, पैसे टकों से हर चीज़ से थी। तो मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मेरे पति की बीमारी भी ठीक है और मेरी भी बीमारी ठीक है। मेरे बच्चों भी अब ठीक हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर खुशियों से भर दिया मालिक ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपनी बहनों और भाइयों को सबको यही कहती हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आप हर जो दुखी, हर किसी से बीमार है, कोई पैसों से, कोई धन से, कोई बच्चों से, कोई बीमारी से, कोई कैंसर से, हर तरीके से कहीं लाभ नहीं मिल सकते। किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाओ कहीं नहीं मिल सकते लाभ। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे हैं, एक ऐसा यहाँ पर दरबार है कि यह लाभ मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता है। आज मनुष्य शरीर मिला है तो सिर्फ भक्ति के लिए ही मिला है और सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, यही लाभ मिलेगा और भक्ति करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर कांटेक्ट कर लो और उन पे मिलाओ। अब तो परमात्मा ने इतनी दया कर दी है कि हर जगह पर नामदान सेंटर खोल रखे हैं, कहीं भी जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सच साहिब सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी, उसका अक्षमता होती है, उसकी रेंज होती है। एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने न माए। शब्द स्वरूप साहेब दानी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए यहाँ पर, कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु, हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अदर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में। कोट किरण शशिभान ने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कहते हैं कोटि किरण शशिभान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहां पर क्या बताते हैं
गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे वो जणु दमक पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के रे हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम, हिम माने बर्फ, बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते हैं भाई सफेद देना, वो कहता था देखो स्नो व्हाइट है, स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहब जी के गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफेद मालिक का चेहरा, और जगर मगर काया कर जणु दमके पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया वो मोमन का गरगेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहां भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहां से उठा लाए तुम। और पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा नीमा तो इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ प्रथम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए, और कहा था, कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्टी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं। इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है, हट्टी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, देश ये गांव से भी निकाल देंगे, और तुम मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रख दे। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा। चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से। अब ये तब नो तो पूछो भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर। अब ये कोई ज्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लगे देख कर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे तो विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखा सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई न कोई कहे तो किसी गण उतरा है। यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी। अब वो कहने लगी हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है तो इसको ले रहे हो। अब ये मरेगा, साथ में मरूंगी, फाइनल फैसला करती अटल हृदय में सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चलकर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के,
और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 24-25 दिन का हो गया, और ये मरेगा साथ में मरूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर वह रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दूं, कुछ दया हो जाए, बच्चा जी जावे। भगवान शंकर के साधु रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा। एकदम परमात्मा वहां से उठे वो बच्चे, और भगवान शिव के सिर के सतर में लेवल में आकर आकाश में हवा में ऐसे स्थिर हो गए। तो भगवान शंकर ने ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए, और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई। तब परमात्मा ने कहा कि इसको कहो, नीरू को एक कुंवारी गाय लावे, जिस जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कति कुंवारी अनटच्ड है, और वो फिर दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। भगवान कबीर साहब ने कहा बालक ने उस शिव जी से कि महात्मा जी आप इस पर आशीर्वाद दे दियो, और ये वह फिर दूध दिया करेगी, एक कोरा बर्तन मंगा लो। तो शिव जी ने जब कह दिया नीरू को, उसकी पत्नी से कि बुला तेरे पति को, वो भी आ गया। वो जाकर के गाय ले आया, कुंवारी गाय लाए, एक कोरा बर्तन लाए छोटा सा, दो मांझ के उसको, और भगवान शिव ने कमर पे हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही रुक गया। तब शिव जी चले गए कि इसको रहस्य को रखना, आम आदमी को नहीं बताना, और आप ये दूध पिया करेगा। उस दिन के बाद परमात्मा दूध पीने लगे। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने लीला की, वो करते ही है। अब इस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूं वेदन से ना ही। अर्जुन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते ना ही। सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से, वो इन वेदों में वर्णन नहीं उसका। अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं, कभी परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हु इज गॉड। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र, और अनुवाद करता भी ये है दास कराओ, तो ये नो कह देते कि भाई रामपाल ने के अनुवाद करना हो, संस्कृत ना जानता। अब संस्कृत के जानने वालों से लिखवा दिया भगवान ने सच्चाई। देखो, लेकिन घुमाने की चेष्टा तो की है, लेकिन सच्चाई के छुपा करे। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दानव सरस्वती इसका ईतला रखी है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये मुद्रक कहां से है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये 9वां मंडल, नवम मंडल, इसका प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्र। इसमें देखियो, ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी।
चौथे में हे परमात्मन, पांचवें में हे परमात्मन आप तुमको, और छठे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी अकबर, महर्षि दानंद तो वेदों के है, वेदों भगवान निराकार है। तो इन्होंने जब देखा ना कि सह शरीर लिखा है तो वहां इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, उलझाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और वो क्या करे उसने पानी में छोड़ा हुआ, नीचे आप आ जा बाहर, थोड़ी देर में वो भी ऊपर नो चमके कछुआ सा, वो फिर दाब का वो फिर ऊपर दिखे, यानी वो छुप नहीं सका। तो ऐसे ही इन अज्ञानी ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेष्टा की, तुम्बे को या सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, पर यह ऊपर आई। देखना अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के आपने 6 ही तो देख लिए, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और यहां देखो अब नीचे दिखाते हैं आपको। अब 7वें महीने ने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब 8वें मंत्र में फिर उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब पुरुष माने क्यों है? पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो वेद कोई किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करते, ये परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये भी नहीं कि अनुवाद से सिद्ध करना पड़ेगा जबरदस्त की जनता के। देखो अब यजुर्वेद दिखाते हैं आपको, महर्षि दानंद का अनुवादित। और ये वहीं से प्रकाशित है। ये इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, प्रकाशक ये वही वाले हैं। और इसके कति लास्ट वाले मंत्र में अभी आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाना पड़ेगा, प्रसंग दूसरा होगा। ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र, ये 17वां, ये 4440वां अध्याय, 17वां श्लोक। अब इसमें क्या बताया है? इसने अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, माने ये देखो पुरुष है, पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, ये सोच करते। अब हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद धर दिया। अब देखो ये ऋग्वेद फिर ले लिया हमने, और ये देखो हम जहां आपको लाना चाहते थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, हम आपको 8 पर ले आए। 8 पर उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं। जब भगवान नीचे आता है हाहाकार मच जाती है, न्याय भाव कुछ रहता नहीं है, तो वो भासमान शरीर को वह पुरुष व परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो आगे, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मधु में शरीर मिलता है। उस परमात्मा का 3 प्रकार की सतिथि में वो सबका धारण पोषण करते हैं, वारण करते हैं। अब ये दूसरी सतिथि में यहां पर वर्णन किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, शिशु बालक का, तो उसमें उसकी परिवर्ष की लीला का वर्णन है। उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी पूर्ण परमात्मा को समझो। इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ये देखियो यहां इसने इसी यहां पर प्रथम मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 1 में सोम माने परमात्मा, परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मा, सोम माने परमात्मा अमर पुरुष होता है। देखो, और यहां इन्होंने हड़ंगा कर दिया,
अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आ रहे हैं। उस 100 माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही, इन्हीं की पहले अनुवाद पढ़ते हैं, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को यानी परमात्मा को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से यानी अनटच्ड, धेनव माने गौवें तृप्त करती है। देखो कति क्लियर कर दिया कि उस इसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को जब वो शिशु रूप में होता है तो सब प्रकार से यानी कुंवारी गायों द्वारा उनकी परवरिश की लीला होती है, वो उनको तृप्त करती है। तो पुण्यात्मा ये लीला करी किसने? आज तक इतिहास दिखाए दो किसी भगवान का, किसी मजहब के भगवान का, इस कबीर साहब ने छोड़ के। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं। हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहां आए हैं, और यहां पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूं अर्जुन और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में पश्चात में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का, जिस कारण से ये यहां हमें अपने आहार के लिए रोके हुए है। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को हमें बताते हुए क्या इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है, एक जल का छोटा सा हौद बनाता है, उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी असुविधा सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं, एक नेक व्यक्ति मान के।
कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही हैं। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, वो हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जानकर उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर कि हमें ये बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, यो कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया। सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं। पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है, और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर, उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। या कोई प्राणी सुखी नहीं, और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा। और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी ते गलती ते, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है।
यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो उन देवताओं के आपस में लठबाजें, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखें। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते। तो कहाँ सुख होगा इस प्राणी को? जो साधनाएं आप जी अभी तक क्या करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके लहर किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और वहां से कोई निसंतान संपत्ति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं कि जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर पानी ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषियों द्वारा कराता है, और तब अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग में। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहाँ जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहाँ आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि कोई मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी निष्ठा से परंपरागत भक्ति साधना करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां जाने का नाम न लें। ऐसे में उसका निराश होकर बुरी संगत या नशे की ओर झुक जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों,
ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले गुरुलाल जी की। गुरुलाल जी ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भक्ति करते हुए बिता दिया। तीर्थ यात्राएं, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, जो कुछ भी इन्हें बताया गया, इन्होंने पूरी श्रद्धा से किया। लेकिन अफसोस, इन सब के करने के बावजूद भी इन्हें कभी बीमारियों से राहत नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर गुरुलाल जी भी नशे जैसी बुरी आदतों की गिरफ्त में आ गए। लेकिन दर्शकों, आज गुरुलाल जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरी नशे की लत छूट गई और मेरे परिवार में सुख शांति का वातावरण बन गया। तो दर्शकों, आखिर गुरुलाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर गुरुलाल जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रहे हैं? आइए सुनते हैं गुरुलाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सतसेव जी। सर क्या नाम है आपका? गुरुलाल दास है जी। गुरुलाल जी आप कहाँ से आए हो? मैं जी राजस्थान, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, गांव मेरा चक हीरा सिंह वाला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं गुरुद्वारा, उसके बाद मैं शिव जी की भक्ति करने लगा जी। देवी देवताओं की भक्ति भी करता था जी साथ साथ में। सर आपने कितने साल इन देवी देवताओं की भक्ति की? बचपन से लगा था सर, जैसे माँ बाप लगे थे उनके पीछे मैं लगा था, कुछ भी लाभ नहीं मिला है। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं अपने बच्चे को लेकर बठिंडा में आया हुआ था, उसका लीवर ख़राब था, मैं बहुत दुखी था। और जब ट्रेन में जा रहा था, एक मेरे को यानी कि भगमे कपड़ों में साधु महात्मा मिले। उन्होंने मेरे को गाड़ी में पुस्तक दी, ज्ञान गंगा, और मैंने पुस्तक खरीदी और घर में जाकर जब पढ़ा तो मैंने उसी दिन से वो नियम है उसमें वो मर्यादा रख ली। जब मैं वो पुस्तक के 2-4 पेज पढ़े थे और दूसरे दिन, 2 दिन हो गए थे पढ़ते हुए पुस्तक को, दूसरे दिन मेरे को रात को जैसे जमदूत लेने आए जी, 3 जमदूत, और मेरे को कहते खड़ा हो, तेरा समय हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो सपना आ रहा है मेरे को। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती उठाया जी और मेरी आंखें खुली हो गई। आंखें खुल गई तो मेरे को कहते कि तेरा समय होगा। मेरी बहुत पिटाई की जी, मेरा अंदर ही जैसे बाथरूम और अंदर ही सब कुछ निकल गया जी। तो मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि कबीर परमात्मा है और कबीर साहिब से ही ये सभी यमदूत डरते हैं, कबीर साहिब के नाम से ही। मैं कुछ जानता तो नहीं था जी, मैं तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जी। नाम लेने से पहले की बात है जी, 2 दिन नाम लेने से पहले की बात है। तो सर जी ऐसे हुआ, तो जब रात को जमदूत लेने आए तो मैंने कहा कि हे कबीर परमात्मा, मेरे को बचाओ मेरे दाता, मेरे को बचाओ मेरे दाता। तो गुरु ऐसे हुआ जी कि पीछे कबीर साहब आके खड़े हो गए मेरे, तो जम के दूध छोड़कर मेरे को पीछे हट गए जी 3-4 फुट की दूरी पे, और मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। खड़ा होकर मेरी आत्मा ऐसे निकाल ली जी उन्होंने। तो जैसे मैं खड़ा हो गया, वो 4 फुट की दूरी पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि तेरी आजू संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी है और तू उससे नाम ले जाकर, और तेरे को वो सतनाम देंगे, वो सतनाम हमको बता देना। मेरे को नहीं पता था मेरे पीछे कोई गुरुजी खड़े हैं या कबीर साहब खड़े हैं। उन्होंने, गुरुजी ने मेरे को बोला कि बेटा इनको सतनाम मत देना, ये यमदूत हैं, काल के दूत हैं, और जो तेरे साथ इन्होंने किया वो भोगेंगे, ये बेटा इनको सतनाम मत देना। वो जैसे मेरे ये शरीर में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे शरीर मेरा कर दिया जी, मेरी बहुत पिटाई की कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और मैंने जब कबीर साहब का नाम लिया कि हे परमात्मा, मेरे को आपने मेरी आजू बढ़ा दी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा दाता, मैं सुबह नाम लूंगा आपसे आकर। तो मैं उनके पीछे पीछे ऐसे चलने लगा जी, वो मेरे आगे आगे चलने लगे, तो मैं उनके पीछे पीछे चलता चलता ऐसे बाहर आ गया जी, गेट से बाहर आ गया। तो वो कहने लगे कि तू रुक जा, जब तू चलता है ना, तेरे पीछे कबीर साहब हैं और हमको बहुत डर लगता है, आज के बाद हम नहीं आएंगे और आपकी आजू कबीर साहब ने बढ़ा दी है। वो कह के जी मेरे को ऐसे दीवार से गुजर गए और ऊपर को चढ़ गए आसमान से, कहते हुए कि तेरे घर में कबीर साहब आ गए हैं, आज के बाद हम नहीं आएंगे। और दूसरे दिन मैंने जब सुबह हुई जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली जी। सर आपके साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं लिया था, आप कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं थे कबीर साहब के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, फिर भी उन्होंने आपको बचाया, आपकी आयु बढ़ाई, आपके जीवन की रक्षा की। उसके अलावा आपको और क्या लाभ हुए?
मेरे को जी जैसे पहला लाभ तो ये हुआ कि मैं बहुत नशे करता था जी। जैसे बीड़ी सिगरेट तो ये तो आम चीज़ थी, भांग भी पीता था जी, बहुत ही नशे शराब नशे में धुत रहता था जी। पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मेरे सतगुरुदेव जी ने मेरे सारे नशे छुड़ा दिए जी, सभी नशों से मेरे को छुटकारा दिया जी। फिर मेरे को ऐसा लाभ हुआ जी, मेरे गले में रोग था जी कैंसर का रोग था जी। मैं घुट घुट के जीता था और आंखों पे रसौलियाँ थी जी मेरे, ऐसे आंखों के, और मुंह चेहरा मेरा बिल्कुल ख़राब था जी, बिल्कुल ऐसे मच्छ हुए थे पहले, जैसे मच्छ होते हैं ना वैसे मच्छ थे चेहरे पे। तो गले की बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को कैंसर का रोग हो गया था जी। तो जब मैं गुरुजी की शरण में गया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई कि हे गुरुदेव, जब मेरी आप आजू बढ़ा दे सकते हो दाता, नाम लेने से पहले मेरी आजू बढ़ा दिया आपने, तो ये तो कैंसर का रोग तो आपके लिए कुछ भी नहीं है परमात्मा। तो गुरुजी ने दास की प्रार्थना सुनी और कहने लगे कि बेटा आज के बाद तेरे को रोग नहीं रहेगा। गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया जी, और वहीं के वहीं 1 और 1.5 मिनट की बात है जी, 1-1.5 मिनट में मेरा वही रोग, मेरी रसौलियाँ थी जी, मेरे चेहरे पर दाग थे जी, वो मेरे कैंसर का रोग 1-1.5 मिनट में वही ठीक कर दिया जी मेरा रोग, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और लाभ ऐसे हुए जी, जैसे एक बच्चा था जी, 1.5 साल का था जी, उसका लीवर खराब था, और जब मैं ठीक हो गया जी, वहाँ पे आशीर्वाद लेने से मैं ठीक हो गया जी, तो उस बच्चे की दवाई मैंने फेंक दी। मैंने कहा कि जब मेरे को गुरुजी मेरे जीवन बढ़ा सकते हैं गुरुजी मेरा, और जब मेरे कैंसर तक की बीमारी गुरुजी ने ठीक करती, और ये भी परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, हमको इससे भी मुक्ति दिलाएंगे। बहुत बच्चे की वजह से हम आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी जी, आटा भी नहीं होता था हमारे घर में, उसी की दवाई में लग जाता था सारा, जितना भी पैसा मैं कमाता था। और ऐसा हुआ जी हमारे साथ, मैंने जो दवाई फेंक दी रास्ते में आते आते, वो ज़्यादा बिगड़ गई जी, उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई 2-4 दिन में उसकी। ऐसे घर में जी मैं तो चला गया, बाहर मजदूरी करता है दास, चला गया जी। जब मैं मजदूरी पे चला गया तो पीछे से उसकी मृत्यु हो गई जी, लड़के की, 1.5 साल का लड़का था दास का, और उसकी मृत्यु हो गई जब, तो मेरा भाई मेरे को लेने आ गया वहाँ, जहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ कहता कि वो लड़का ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा जी, उसके साथ घर आ गया जी। घर आके जब मैंने देखा जी, उसकी स्थिति देखी, तो हाहाकार मच रही थी, आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हुए, सभी ऐसे अफसोस मना रहे थे। कोई तो कह रहा था कि तूने देवी देवते छोड़ दिए, ऐसे हो गया, तूने ऐसा कर दिया, तूने गुरुद्वारा में जाना छोड़ दिया, तभी ऐसा हो गया। तो भगजी मैं बहुत दुखी हो गया था। तो वो बच्चे की लाश लेकर मैं गया जी, गांव का डॉक्टर है एक, उसके पास गया। उसको मेरा भाई ज़्यादा कहने लग गया कि तू उसके पास ले चल, तो मैं घर से वहाँ ले गया जी उसको। डॉक्टर ने चेक किया जी उसको, और कहता कि इसको घर में ले जा, इसमें श्वास नहीं है। और मैं घर में आते आते ऐसे रखा बच्चे को, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई घर में ही जी, और मैंने कहा कि हे परमात्मा, जब आप मेरी आजू बढ़ा सकते हो, मेरे रोग, ये कैंसर तक का रोग ठीक कर सकते हो मालिक, इसकी भी रक्षा करो दाता, इसकी भी आजू बढ़ाओ। हे परमात्मा, मेरे सतगुरुदेवी ने तेरी दया करी मेरे पर। मैं कुछ इतने लाभ दिए मैं बता नहीं सकता आपको, इतने लाभ दिए मेरे को इस भगवान के, मैं धन्यवाद करता हूँ इस भगवान का। मेरे बच्चे की आजू बढ़ाई, उसी तरह हम जिंदा हो गया जी गांव के सामने, सभी देख रहे। जितने मेरे को गालियां देते थे उस ग्राम में, वो कहने लगे कि आपके संत में बहुत शक्ति है, वो पूर्ण संत है। मेरे को इतने लाभ हुए जी, मेरे कैंसर का रोग ठीक किया, मेरी आजू बढ़ाई मेरे परमात्मा ने। और घर में ऐसा होता था जी, हमारे खाने को आटा नहीं होता था, और हम मांग मांग कर खाते थे, काम भी करते थे, फिर भी बीमारी के कारण हमको मांग के खाना पड़ता था। जब से मैंने नाम लिया, मालिक ने बहुत सुख दिए। एक दिन मैं सेवा पे आया हुआ था जी, पुस्तक सेवा बठिंडे में, और जब मैं घर में गया तो मेरे को किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया 2 दिन 3 दिन, और घर में घी भी नहीं था, ना आटा था, ना कोई खांड चीनी थी। और भक्तमती कहने लगी कि आपने घर में आटा भी नहीं है, और ना कोई चीनी है, ना कोई खाने पीने की वस्तु कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं ना वाणी में कि मांगन गए सो मर गए, भी गुरुजी वाणी में बताते हैं कि बेटा मांगना मत, मेरे पे विश्वास रखना, किसी से मांगने मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी की विश्वास रखें, किसी में मांगेंगे नहीं तो हमारे गुरुजी की ये लोग कहेंगे कि तुम तो कहते हो गुरुजी ऐसे करते हैं, और आप आज ना जाया करो सेवा पे इतने दिन। तो मैंने कहा कि मांगेंगे नहीं। भगजी ऐसे हुआ हमारे साथ, जब मैं बाहर गया था
काम पूछने के लिए। और साथ के पड़ोस वालों ने कहीं जाना था, उन्होंने सौदा सारा सामान राशन ला के रखा हुआ था। वो उसी समय हमारे घर में आए राशन लेकर और कहने लगे कि भाई ये हमारा राशन आप रख लो, हम कोई 10 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसी टाइम भगत जी वो राशन सारा मेरे को दे गए, भक्तमती को, तेल तक की, चीनी तक। और जब मैं वापस आया तो भक्तमती कहने लगी गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, वो साथ वाली पड़ोस वाली थी, वो सारा सामान देगी, वो तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं, कहते कि बाद में हम ले लेंगे आपसे। तो घर में आटा भी नहीं था भगत जी। तो मैंने कहा कि भक्तमती कहती कि अब तो आटे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रेरणा हुई बैठे बैठे के, तो मैं रोने लगा कि ये मालिक मैं बहुत नीच प्राणी होता था, ना तो मैं कोई दान कर सकता हूँ परमात्मा, मैं तो सिर्फ मांग सकता हूँ मालिक। तो मेरे प्रेरणा हुई ऐसे कि कूलर में जैसे कोई वस्तु पड़ी है, मैं कूलर खोल के देखा भगत जी, मेरा टूटा फूटा कूलर पड़ा था, उसमें एक गट्टा भरा हुआ कणक का। मैं उठा के उसको, हे परमात्मा मैं कैसे गुण गाऊं इस दयालु परमात्मा के। मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को बहुत लाभ दिए जी, बहुत लाभ दिए। सर, जैसा कि पहले आप नशा करते थे, अमूमन देखा जाता है कि नशेड़ी लोगों का नशा इतनी सरलता से नहीं छूटता। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी? ऐसे हुआ जी भगत जी, मैंने सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी और उसमें लिखा था, नियम लिखे थे, हम नियम लिखे थे। मैं संत की खोज में था कि कोई तत्वदर्शी संत मेरे को मिले और भक्ति बताए कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ऐसे हुआ कि जब मैंने वो नियम पढ़े तो गुरु जी की शरण में गया, नाम लिया और ऐसे ही प्रार्थना की थी कि मालिक मेरे नशे छुड़ाओ पहले, तो फिर ही मैं भक्ति कर पाऊंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे को नशे से इतनी नफरत हो गई कि मैं सिगरेटें पीता था ना, सिगरेट के कारण मेरे गले में कैंसर हो गया था और मुंह से खून आता रहता था। इतना यानी कि मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था मेरा शरीर। सिगरेट पीता था जी, भांग पीता था, इतनी बेहद की भांग पीता था, गोलियां भी खाता था, बुक्की भी खाता था, शराब भी पीता था। और घरवाली मेरी इतनी दुखी सी, घरवाले मेरे माता जी भी बहुत दुखी थे। और जिस दिन से मैंने गुरु जी से नाम, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया, उस दिन से मेरे सारे नशे छूट गए जी। बिल्कुल मैं आज कोई नहीं नशा करता। आज मेरे को बीड़ी के धुएं से नफरत होगी जी। सर, सुना है संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में या उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के बारे में टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। सर, क्या ये सही है? नहीं सर, वो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते सर, वो सच्चाई बताते हैं और इन्हीं की पुस्तकें लिखी हुई प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। और अगर सच्चाई दिखाना भी निंदा है तो ये शब्द झूठ है सिर्फ, क्योंकि हम आज पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम देख सकते हैं टीवी पर सत्संग आता है जी, हम देख सकते हैं हमारे गुरुजी गीता, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल सभी को खोल खोल कर दिखाते हैं। और इनकी जो नकली धर्मगुरु में बने हुए हैं आज, इनकी भी किताबें दिखाते हैं, ये क्या भक्ति बताते हैं। और हमारे गुरुजी के पास वो भक्ति है, वो सच्ची भक्ति जिससे नानक जी का मोक्ष हुआ जी। जो नानक जी भक्ति करते थे, आज मेरे गुरुजी वो भक्ति देते हैं, सच्ची भक्ति जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भक्त समाज को संदेश तो नहीं, प्रार्थना करता हूँ भक्त समाज से कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के पूर्ण संत हैं और उन्हीं के पास सच्चे नाम है जी। और भक्त समाज से यही प्रार्थना है, जैसे दास नशे करता था, कैंसर का रोग ठीक किया, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर सी दास की, और इतने लाभ हुए कि गिना नहीं सकता। भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, सच्ची भक्ति बताते हैं। आप जल्द से जल्द जुड़ो, हमारे गुरुजी से नाम लो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, हर एक ज़िले में नामदान सत्र खुला हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी सभी क्षेत्र में नामदान खुले हुए हैं जी। तो आप जैसे जाके नामदान ले सकते हो जी, हर एक ज़िले में खुले हुए हैं नाम सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।